एक बात बताता हूँ। देखो हमारे ना सब्सक्राइबर आए हमारे पास और ये है बिहार के रहने वाले। ये मुझसे बहुत पहले से बातचीत करते हुए आ रहे हैं, लेकिन किसी वजह से ना टाइम नहीं मिला। ये है ना काम सीखना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? बिहार। अच्छा, तो क्या मशीन का काम कैसा है? मशीन का काम तो शुरू से मैं कर रहा हूँ, लेकिन जैसा आप बता रहे वैसा कोई भी नहीं बताया आज तक मेरे को। और YouTube पे कई सारी वीडियो है, लेकिन मेन सीन जो रहता है उसको कट कर दिया जाता है। अच्छा, ये है। और इसमें क्या है, इसमें आपको पूरा जानकारी दिया जाता है। ये वीडियो फर्स्ट वीडियो जब देखा था मैंने, उसके बाद मैं चैनल के अंदर गया, तो जाने के बाद पूरा वीडियो मैं देख लिया और वहाँ से अभी तक मैं वीडियो देख रहा हूँ। दोस्तों ये ना हमसे मिलने के लिए हैदराबाद आए और देखो इन्हें इंटरेस्ट था काम के अंदर। तो हैदराबाद से बिहार कितनी दूर है? पूरे 3 दिन लगते हैं। एक दिलचस्पी होती है काम सीखने की, तो आदमी फिर ये नहीं देखता दूर कितना पास कितना। ठीक है, तो देखो ये जो ना हमारे पास 2 दिन पहले आए थे और हम जो 2 दिन से ना काम सिखा रहे हैं। तो देखो ये खुद बताएंगे कि मैं इनको कैसे काम सिखा रहा हूँ। पूरा समझा के अच्छे तरीके से काम बता रहे हैं। यहाँ पर क्या है, फर्स्ट क्वालिटी का मशीन फिटिंग होता है, लोकल मशीन फिटिंग नहीं होता है, और लोकल काम भी नहीं बता रहे हमारे। फर्स्ट क्वालिटी का फिटिंग कैसा होता है वो समझा रहे हैं। शुरू से लेके अभी तक मैं आपका एक एक वीडियो देख चुका हूँ। अच्छा, और इससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, और ऐसा वीडियो कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा, हम जो आपको काम बता रहे हैं कैसे बता रहे हैं, बताते हैं हम तुम्हें काम नहीं बताते? पार्ट पार्ट करके बताते, एक एक पार्ट, एक एक स्टेप, कैसे कौन सा पार्ट्स का क्या नाम है, कौन सा पार्ट्स कहाँ फिटिंग होता है, कैसे फिटिंग करना है, कितना लाइफ रहेगा उसका, वो पार्ट्स का, वो सब पूरा बता रहे हैं मेरे को। अच्छा, अब हमारे व्यूअर्स से कुछ कहना चाहोगे आप? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और इसी तरह हमें प्यार दीजिए हमारे उस्ताद को, जो आगे से बढ़ सके और लोगों का भला हो। बढ़ते फिर वीडियो में आगे। नई मशीन बनाते समय जब इस बुश को हम मशीन के अंदर ठोकेंगे और इसकी लाइन टेढ़ी आएगी, तो हमें ऊपर से लाइन सीधी नहीं करनी है। लाइन हमारी कितनी भी टेढ़ी आए हमें नीचे से सीधी करनी है। छोटे वाले बुश को हम मशीन के अंदर इतना नीचे ठोकेंगे कि लिंक नीचे आएगा, तो स्टड इसके अंदर नहीं लगना चाहिए। सुई गज नीचे से जब हम ऊपर करेंगे तो इस बुश के अंदर ये सुई तार नहीं लगना चाहिए। ये वाला बुश और ये वाला बुश मशीन के अंदर हम टाइट ठोकेंगे तो हमारी लाइन सीधी नहीं होगी। अगर हम नरम ठोकेंगे तो हमारी लाइन 2 मिनट में सीधी हो जाएगी। इन दोनों बुशों की लाइन सीधी करने का अब मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ कि आपको इस पर टक भी नहीं मारनी, छेनी से चोट भी नहीं मारनी और हथौड़ी भी नहीं मारनी। ठीक है, ऊपर वाला बुश मैंने इतना ऊपर क्यों छोड़ा है और नीचे वाला बुश मैंने इतना क्यों ठोका है कि नीचे भी नहीं लग रहा और ये स्टड में भी नहीं लग रहा, तो सारी जानकारी मैं आपको देने वाला। इस कुंडी की पिन का एंड मैंने आपको 2 तरीके से निकालना बताया। आपको जो भी तरीका इसमें अच्छा लगा हो आप उस तरीके से कुंडी की पिन का एंड निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो फिर हम क्या करेंगे, इस कुंडी को धो देंगे। धोने के बाद में यहाँ पर काला तेल आ जाएगा और इस तेल को हम पूरी तरीके से साफ कर देंगे। साफ करने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो बुश है ना इसके अंदर लगाएंगे। ये ऊपर लगता है हमारे, ये नीचे लगता है, और इन हम जब भी लगाएंगे जब यहाँ से हम तेल साफ कर देंगे। अगर ये तेल इसके अंदर होगा तो हम नहीं लगाएंगे इनको। ठीक है, तो मैं इसका तेल साफ करना बताता हूँ आपको किस तरीके से तेल साफ करना है। इस तेल को साफ करने के लिए हम क्या करेंगे, एक ऐसा गंदा सा कपड़ा उठाएंगे और इस तरीके से इस तेल को कपड़े के साथ में ऊपर ले लेंगे। फिर उसके बाद में ऐसा साफ कपड़ा लेंगे और इस कपड़े को यहाँ पे इसके अंदर लगा देंगे और इसके नीचे से भी इसके डाल के इस तरीके से आगे पीछे कर देंगे। तो देखो मैं किस तरीके से साफ कर रहा हूँ, इस तरीके से आपको भी ये साफ करना है। ठीक है, तेल इस वाले हिस्से में ज़्यादा आएगा क्योंकि तेल ऊपर से जब नीचे गिरता है तो यहीं पे गिरता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे अच्छी तरीके से साफ कर देंगे। एक ऐसे छोटा पेचकस उठाएंगे, कपड़े के साथ ऐसे लपेटेंगे और लपेटने के बाद में इस वाले होल के अंदर इसे ऐसे घुमा देंगे, तो यहाँ से भी हमारा तेल निकल के बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर वाले होल के अंदर इस तरीके से कपड़ा डालना है और फिर आपको ऐसे इसका तेल साफ कर देना है। ठीक है, और दोबारा से पेचकस ऐसे उठाएंगे और ऐसे कपड़े के अंदर लपेटेंगे और यहाँ पे ऐसे घुमा देंगे। ठीक है, फिर ये दोनों बुश मशीन के अंदर चेक करेंगे टाइट है लूज है, तो आप देख सकते हो। देखो ये इसके अंदर लूज है ऊपर वाला। ठीक है, अब नीचे वाला चेक करेंगे तो आप देख सकते हो नीचे वाला भी लूज है, लेकिन लूज होने के साथ साथ ये बॉडी के अंदर यहाँ पे लग रहा है। तो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। वाला बुश हमारा इस बॉडी में यहाँ पे लग रहा है, तो इसकी वजह से हमारा बुश जो है ना नीचे नहीं जा रहा। तो हम क्या करेंगे, इस बुश को यहाँ से रगड़ देंगे। ठीक है, बात करते से लगने की तो मैं आपको बताता हूँ, ये बुश है ना हमारा, ये किसी किसी बॉडी में लगेगा, किसी किसी में नहीं लगेगा। ठीक है, इस बुश को हम बाग के अंदर इस तरीके से यहाँ पे ऐसे बांध देंगे। ठीक है, इस बुश की टोपी को रगड़ने के लिए हम क्या करेंगे, रफरेती लेंगे, रफरेती से इस बुश को घिसेंगे। ठीक है, मैंने कैसे रगड़ा है ऐसे ही आपको रगड़ना है। बुश रगड़ने के बाद में फिर हम बॉडी में ऐसे चेक करेंगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितना गैप है, इतना गैप आपको भी रखना है। और देखो हमारा बुश नीचे तक आ चुका है। ठीक है, बुश को टाइट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक ऐसे सेंटर पंच लेंगे। ठीक है, और रोड को बुश के अंदर लगा देंगे, लगाने के बाद बाग पर रख देंगे और इससे सेंटर पंच से इस तरीके से हम इस पे टक लगाएंगे। ठीक है,
तो देखो आप देख सकते हो मैंने 4 लगाए। अगर मैं इसे टाइट ठोकूंगा तो मेरी लाइन सीधी नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे, नरम ठोकेंगे। ठीक है, ऐसे ही मैं दूसरे वाले उस पर टक लगाऊंगा 4। जब भी कभी ये हम टक लगाएंगे ना तो इसके अंदर रॉड होनी चाहिए। देख सकते हो मैंने 4 टक लगाए हैं। बात करते हैं इस वाले टक की, तो मैं आपको बताता हूँ ये मैंने यहाँ पे क्यों लगाए हैं। देखो ये बुश है ना हमारा, यहाँ पे ऐसे ठोकेगा, थोड़ा सा ऊपर निकलेगा और बाकी के नीचे निकलेगा, यानी कि ये टक हमारी बॉडी के अंदर छुप जाएंगे। हमें टक ऐसे मारने के नीचे न दिखे और ये ऊपर न दिखे। ठीक है, तो इसलिए हम बीच में मारेंगे। इस बुश को ठोकने के लिए क्या करेंगे, हम ऐसी एक घावली ले लेंगे। ठीक है, और उसको ऊपर से डालेंगे और यहाँ पर रख के ऐसे ठोकते चले जाएंगे। अगर आपके पास ये घावली नहीं है तो आप क्या करोगे, हथौड़ी लेके ऐसे डायरेक्ट भी ठोक सकते हो। आपने देखा ये बुश मैंने कितना नरम ठोका है। अगर आप भी इसे नरम करके ठोकोगे तो आपकी लाइन 2 मिनट में सीधी हो जाएगी। ठीक है, अगर ये बुश मैं टाइट करके ठोकता तो देखो मैं पहले इसी की लाइन सीधी करता कैसे, देखो यहाँ से ऐसे गज डालता, गज डाल के यहाँ पे इसकी लाइन चेक करता कहाँ पे टेढ़ी है, ऊपर से या नीचे से चोट मार के मैं इसकी लाइन सीधी कर देता। ठीक है, अगर मैं ऐसा करूँगा तो इसमें मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा, यानी कि आधा घंटा भी लग सकता है। तो मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, बुश को नरम ठोकना है। ठीक है, और देखो पहले हम नीचे वाला ठोक देंगे। इस बुश को मशीन में ठोकने से पहले हम क्या करेंगे, गज पे ऐसे ब्रासो लगाएंगे और इसके अंदर की जो खराश है उसको पहले ही पॉलिश कर लेंगे। ठीक है, अगर ये काम हम पहले करते हैं तो बाद में ब्रासो हमें कम डालना पड़ेगा, जिससे कि हमारा गज हिलेगा नहीं। अगर हम ये काम नहीं करते, बाद में हम ब्रासो इसमें ज़्यादा डालेंगे तो हमारे गज को हिलने के चांस रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये गलती नहीं करेंगे, हम पहले इसको इस तरीके से पॉलिश कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि उसके बाद में ऊपर वाला भी ठोक देंगे, यानी कि दोनों बुशों को एक साथ ठोक देंगे। और ठोकने के बाद में मैं आपको इसकी लाइन सीधी करके दिखाता हूँ। तो पहले हम क्या करेंगे, ऊपर वाली उसकी लाइन सीधी करेंगे और गज को हम उल्टा करके इसके अंदर डाल देंगे। अब मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे जगह कहाँ दिखाई दे रही है। आप देख सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें जगह दिखाई दे रही है। ठीक है, अब ऊपर वाले बुश की लाइन कैसे सीधी होती है मैं आपको ये बताता हूँ। बात करते हैं इस वाले बुश की लाइन की, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप नई मशीन बना रहे हो तो आपको क्या करना, ऊपर छेनी नहीं मारनी है, नीचे से ही आपको छेनी मार के लाइन सीधी करनी है। अगर ज्यादा लाइन टेढ़ी आती है तो आपको क्या करना है, बुश को निकालना है, नरम करके ठोकना, फिर नीचे से चोट मार के इसकी लाइन सीधी करेंगे। ठीक है, अगर आपकी मशीन पुरानी है तो आप क्या करोगे, ऊपर से भी लाइन सीधी कर सकते हो और नीचे से भी लाइन सीधी कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा इस बुश के पास में छेनी कहाँ लगेगी जो हमारी नीचे की लाइन सीधी हो जाए। ठीक है, देखो अब ये जगह नीचे बता रही है ना, तो इस बुश के पास में हमें छेनी यहाँ मारनी है। जब हम यहाँ पे छेनी मारेंगे तो ये बुश हमारा इधर को जाएगा और हमारी लाइन सीधी हो जाएगी। ठीक है, अब एक और बात बता देता हूँ, नीचे कहीं पे भी ये जगह बताएगी तो उसके पीछे वाले हिस्से में हमें चोट मारनी है। समझ गए ना, जैसे यहाँ पर सीधा हाथ की तरफ जगह है तो इसके पीछे वाले हिस्से में यहाँ पे चोट मारूंगा मैं। जगह ज्यादा होगी तो जोर से चोट मारनी है, अगर जगह कम होगी तो हल्की चोट मारनी है। समझ गए, इसमें जगह ज्यादा थी तो हम क्या करेंगे, जोर से चोट मारेंगे। ठीक है, ये छेनी में इसके पीछे यहाँ लगा देता हूँ, उसके बाद में चोट मारता हूँ। अब मैं इसकी लाइन चेक करूंगा कि इतनी जोर से चोट मारने पर लाइन सीधी हुई है या नहीं हुई है। ठीक दोस्तों, जब भी कभी अगर आप बुश की लाइन सीधी करते हो तो ऐसा मत सोचना कि एक चोट में मेरी लाइन सीधी हो जाएगी। ठीक है, देखो ये बुश मैंने नरम ठोका है, हल्की सी भी अगर ज्यादा चोट लग जाएगी तो ये बुश मेरा ज्यादा मुड़ जाएगा। ठीक है, अगर ये टाइट होता तो यहाँ से टस से मस नहीं होता। तो आपको इन बातों का ध्यान देना है। अब देखो मैंने जोर से चोट मार दी तो ये क्या हुआ, बुश मेरा ज्यादा अंदर को चला गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें जगह बता रहा है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ऊपर छेनी कहाँ पे मारनी है जिससे कि मेरी लाइन सीधी हो जाए। ठीक है, तो ये छेनी 1 2 3 जगह तो इसमें ऑप्शन है छेनी मारने के। ठीक है, लेकिन पीछे छेनी कैसे मारे तो मैं आपको बताता हूँ। कुंडी को हम यहाँ रखेंगे ऊपर की साइड में और देखो छेनी को पीछे हम ऐसे रखेंगे और रखने के बाद में हथौड़ी से ऐसे आगे को मार देंगे तो हमारी लाइन सीधी हो जाएगी, यानी कि कोली हमारी आगे को आ जाएगी। समझ गए, तो इस तरीके से पीछे से चोट मारते हैं। तो देखो आप देख सकते हो मेरी लाइन सीधी हो गई है और गज जा रहा है मेरा। ठीक है, और देखो मैं घुमा के भी दिखा रहा हूँ आपको। तो इसी तरीके से आपको लाइन सीधी करनी है। अब ये लाइन इतनी जल्दी कैसे सीधी होगी तो मैं आपको बता दूं, ये बुश मैंने नरम ठोका है इसलिए इसमें कम टाइम लगा। अगर ये बुश मैं टाइट ठोकता तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता मुझे। समझ गए, तो इस तरीके से हमारे बुशों की लाइन सीधी होती है। इस वाले बुश की लाइन अगर टेढ़ी है तो उसकी सीधी करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो गज को इस तरीके से उल्टा डाल देंगे। ठीक है, और इस गज का थोड़ा सा हिस्सा इस वाले बुश के अंदर हम यहाँ ऐसे कर देंगे और करने के बाद क्या करेंगे, इस गज को इस तरीके से घुमाएंगे। तो देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक तो फ्री घूम रहा है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये टाइट है। तो इसका मतलब है इस बुश के पास जो हमारी छेनी लगेगी पीछे से लगेगी। अब पीछे तो हमारी छेनी जा नहीं सकती, तो हम क्या करेंगे, इस बुश के नीचे वाले हिस्से में यहाँ पे छेनी मारेंगे। जब यहाँ पे मारेंगे तो हमारी लाइन सीधी हो जाएगी और जब यहाँ पे हम छेनी मारेंगे तो ये बुश है ना हमारा इधर को आ जाएगा और यहाँ से छेनी मारेंगे तो ये बुश हमारा आगे को चला जाएगा। ठीक है, अगर ये यहाँ पे ज्यादा टाइट है तो जोर से छेनी मारेंगे, अगर ये हल्का सा भारी है तो यहाँ पे क्या करेंगे, हल्की सी छेनी मारेंगे। ठीक है,
बात करते हैं इसके टाइट होने की, तो मैं आपको बता दूं आपकी मशीन में कि इस साइड में भी टाइट हो सकता है, इस साइड में भी और इस साइड में भी, ठीक है। अब देखो अगर इस साइड में टाइट है तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आप ऊपर से लाइन सीधी करोगे तो यहाँ पे चोट मारनी है, और नीचे से लाइन सीधी करोगे तो इस साइड में चोट मारनी है, समझ गए। इसी तरीके से आपको चोट मारनी है। और देखो याद रखना, जिस साइड में टाइट होगा उसके पीछे वाले हिस्से में यहाँ पे चोट लगेगी। तो इसका तरीका लाइन सीधी करने का, ठीक है। जब हम यहाँ पे छेनी मारेंगे तो मशीन की पोजीशन आपको ऐसे रखनी है, ठीक है। लाइन सीधी करने का तरीका वही होगा, उससे हमें थोड़ी सी दूर रखनी है छेनी और इस तरीके से मार देनी है, ठीक है। अब हम लाइन चेक करेंगे, सीधी होगी तो ठीक है, नहीं तो फिर दोबारा चोट मारेंगे। जब भी हम यहाँ पे जोर से चोट मारेंगे तो ये जो ना हमारा बूस्ट दब जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, ऐसे रेमर घुमा के इसको फ्री कर लेंगे, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका बूस्ट ना दबे, अगर दब जाएगा तो क्या करना है, आपको रेमर बराबर निकाल देना है। मैंने जो छेनी यहाँ पे मारी थी ना वो अपने हिसाब से मारी थी, ठीक है। देखो एक छेनी में मेरी लाइन सीधी हो गई, आप देख सकते हो, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी मशीन में एक छेनी में लाइन सीधी ना हो, तो आप क्या करोगे, 1 से 2 छेनी मार के लाइन सीधी कर सकते हो, ठीक है। तो देखो इस तरीके से ये लाइन सीधी हो जाती है। देखो इससे पहले वाली मशीन में आपकी समझ में आ गया होगा हमने कैसे लाइन सीधी करी है। अब मैं आपको इस दूसरी मशीन के अंदर बताऊंगा कि देखो ये गज मैं इस तरीके से डालूंगा तो उसकी लाइन कैसे चेक करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, छोटे वाले बुश में उल्टा करके हम गज को डालेंगे तो यहाँ पे ऐसे चेक कर लेंगे। इसी तरीके से इस बुश के अंदर भी हम सीधा गज डालेंगे और ऐसे लाइन को चेक करेंगे, ठीक है। देखो दोस्तों ये गज मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक तो फ्री बता रहा है, ठीक है। अब देखो इससे ज्यादा अगर मैं इधर को मोड़ता हूँ तो यहाँ पे टाइट हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, यहीं पे गज को निकालेंगे ऐसे और दोबारा से यहाँ रखेंगे। तो देखो इसकी आवाज आ रही है ना, इसका मतलब है हमारी जो जगह है वो आगे की तरफ बच रही है। अब इसके लिए हम कहाँ पे चोट मारेंगे ये बता देता हूँ मैं आपको। देखो दोस्तों ये जो हमारा गज है ना यहाँ पे टाइट बता रहा है, तो इसका मतलब है हमारे इस बुश के पास में यहाँ से चोट लगेगी। जब हम यहाँ से चोट मारेंगे ना तो ये बुश हमारा आगे को जाएगा, तो हमारा गज भी आगे को जाएगा, तो हमारी लाइन सीधी हो जाएगी, ठीक है। तरीका वही है, अगर ज्यादा टाइट है तो जोर से चोट लगेगी और हल्का सा टाइट है तो हल्की चोट लगेगी, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पर रख के ऐसे चोट मारूंगा, देखो गज हमारा अंदर गया, इसका मतलब है लाइन सीधी हो गई। उसकी लाइन चेक कराता हूँ, तो देखो मैं इस तरीके से घुमा रहा हूँ गज को, गज बिल्कुल चारों तरफ बिल्कुल फ्री घूम रहा है, ठीक है। इस वाले उसकी लाइन अगर हमें ऊपर वाले हिस्से में से सीधी करनी पड़ जाए तो हम कैसे चोट मारेंगे और इसकी लाइन कैसे सीधी करेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो गज मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक तो फ्री है, समझ गए। और देखो मैं यहाँ पे इसे घुमा रहा हूँ तो यहाँ पे आगे टाइट होगा, यानी कि चोट मेरी इस वाले उसके पास यहाँ पे लगेगी। अगर नीचे से मारूंगा तो यहाँ लगेगी, लेकिन हमें ऊपर से सीधी करनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चोट मारेंगे। तरीका वही है, अगर यहाँ ज्यादा टाइट है तो जोर से चोट मारेंगे और कम टाइट है तो हल्की चोट मारेंगे। अब बात करते हैं इस वाली छेनी की, तो मैं आपको बता दूं, जब हम यहाँ पे ऐसे चोट मारेंगे तो छेनी हमें ऐसा पलट के और यहाँ पे रखनी है, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे चोट मारनी है। तो देखा आपने लाइन सीधी हो चुकी है हमारी, और देखो चारों तरफ हमारा गज बिल्कुल फ्री घूम रहा है। तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये लाइन आपकी जल्दी जब सीधी होगी जब आप बुशों को नरम ठोकोगे, ठीक है। लाइन तो हमने सीधी कर दी, ठीक है, लेकिन अभी ये दोनों बुश हमारे नरम है, इसको हम पक्का करेंगे। पक्का करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, ये वाला बुश और ये वाला बुश मशीन के अंदर कितने नीचे कितने ऊपर ठोके जाते हैं, ठीक है। तो देखो हम बात करते हैं इस वाले बुश की, तो देखो देख सकते हो आप कितना ऊपर ठोका मैंने, ये थोड़ा सा कि हमें ऊपर ही रखना है, ठीक है। अब देखो हम बात करेंगे इस वाले बुश की, तो मैं आपको बता दूं इस बुश को हम कैसे चेक करेंगे। देखो इसके अंदर लिंक लगाएंगे और लिंक लगाने के बाद में ये वाला हिस्सा हम इससे देखेंगे कि कितना गैप है कितना नहीं है। अगर ये इसमें टच हो रहा होगा तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसे नीचे ठोक देंगे, ठीक है। अब ये नीचे कितना ठोकना चाहिए, तो देखो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो बुश है ना हमारा, देखो गज हमारा ऐसा लगता है, तो इस सुई तार के अंदर ये जो ना हमारा बुश ऐसे लगना नहीं चाहिए। आवाज आ रही है ना इसके अंदर, अगर इसमें आवाज आएगी तो समझ लो ये भी ठीक नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये यहाँ से भी बचना चाहिए ऐसे, और ये स्टड से भी बचना चाहिए, ठीक है। तो मैं लिंक लगाता हूँ, उसके बाद फिर आपको दिखाता हूँ। तो मैंने लिंक लगा दिया, गज के अंदर सुई बांध दिया और शटल भी बांध दिया। शटल के अंदर हम सुई उतनी निकालेंगे जितनी हमें निकालनी है। निकालने के बाद हम चेक करेंगे, जब दोनों जगह हमारी सेट हो जाएंगी तो उसके बाद हम पक्का करेंगे। और पक्का करने के बाद में हमें ये दोबारा ऊपर नीचे नहीं करने पड़ेंगे। अगर आप इस तरीके से लगाओगे तो मशीन बनाते हुए आप कभी भी नहीं फंसोगे, ठीक है। तो बताता हूँ सुई शटल के अंदर कितनी निकालते हैं। तो हमने सुई सीधी नहीं करी है, खाली हम क्या करेंगे, सुई को शटल के अंदर उतना निकालना जितना हमें निकाल के रखनी है। देखो जब हम ऐसे शटल को लगाएंगे तो देखो हमारी सुई के अंदर नो कर रही है ना, तो इसको मैं क्या करूँगा, बुश को थोड़ा सा नीचे कर दूंगा। तो इसको मैं शटल निकालूंगा ऐसे और बुश को फिर नीचे करूंगा। इसी तरीके से आपको ऊपर नीचे करके सुई को इसके अंदर आते हुआ करना है। अब मेरी सुई शटल की नोक में नहीं लग रही है, देखा आपने। अब हम क्या करेंगे, सुई को ऊपर करेंगे, उसके बाद कटोरी को घुमा के हम इस तरीके से यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है। लाने के बाद में क्या करेंगे, सुई को इसको नीचे निकालेंगे। अब देखो सुई का हमें 75% सुराख नीचे निकालना है और 25% सुराख हमें ऊपर रखना है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको ये सुराख निकाल के रखना है। तो आप देख सकते हो सुई का सुराख मैंने 75% नीचे निकाला है, 25% हम कटोरी के अंदर ही रखेंगे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपको ये सुराख निकालना है। अब मैं आपको इसका स्टड टाइट करके दिखाता हूँ। तो देखो ये वाला पेच हम थोड़ा सा टाइट कर देंगे ऐसे, और करने के बाद में अब हम गज को ऊपर उठाएंगे, ठीक है। दोस्तों अब मैं गज को ऊपर उठा रहा हूँ, तो आप देख सकते हो, देखो ऊपर आ चुका है। और देखो इसके बीच में कितना गैप है। हम क्या करेंगे, उसको और थोड़ा नीचे ठोक देंगे। एक मैं स्टड को नीचे करूंगा
और देखो यहाँ पे रुक चुका है, ठीक है। तो आप देख सकते हो हमारा यहाँ पे भी गैप है और नीचे भी गैप है। तो हम क्या करेंगे, इस बुश को नीचे ठोक देंगे, क्योंकि जितने ज्यादा नीचे रहेगा इतनी ज्यादा गज को सपोर्ट मिलेगी। इस बुश को नीचे करने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहीं से हथौड़ी से मारते चले जाएंगे, क्योंकि बुश हमारा नरम है ना, तो इसलिए नीचे चला गया। अगर बुश को नीचे करते समय हमारी लाइन टेढ़ी हो जाती है तो हम इसको दोबारा सीधी करेंगे, अगर नहीं होती तो इसको छोड़ देंगे, ठीक है। ये तो मैंने आपको बताया कि बुश को ऊपर से नीचे ऐसे ठोकते हैं। अगर ये तार में लगता नीचे तो मैं आपको ये और बता देता हूँ कि इसके बुश को कैसे ऊपर ठोकेंगे जो हमारे तार में भी ना लगे। देखो इसकी लाइन बिल्कुल सीधी है, ठीक है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि बुश नीचे से ऊपर कैसे करते हैं। तो हम गज को निकाल लेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब मैं एक ऐसी घावली ले लेंगे, अगर घावली ना हो, अगर ऐसी रोड हो तो आप क्या करोगे, ऐसी रोड से भी यहाँ लगा के इसको ऊपर सरका देंगे, ठीक है। इसको ऊपर सरका रहा हूँ, इस तरीके से हम इसे ऊपर सरका लेंगे, ठीक है। जब हम कभी भी अगर बुश को नीचे से ऊपर सरकाएंगे तो हम क्या करेंगे, पेचकस डाल के इसके अंदर ऐसे गुरजक कर देंगे, ठीक है। क्योंकि हम हल्की सी भी चोट मारेंगे ना तो ये वाला हिस्सा हमारा दब जाता है। तो हम क्या करेंगे, ये गुरजक करेंगे। गुरजक करने के बाद में फिर इसके अंदर रोड डालेंगे। रोड डाल के ये चेक करेंगे कि हमारी लाइन टेढ़ी हुई है या नहीं हुई है। अगर लाइन टेढ़ी हो जाएगी तो क्या करेंगे, हम इसको सीधा करेंगे, समझ गए। तो देखो इसी तरीके से ये आपको भी करना है। तो देखो आप देख सकते हो लाइन बिल्कुल फ्री है, ठीक है, लाइन हमारी टेढ़ी नहीं हुई है। इसी तरीके से हम बुश को ऊपर नीचे करेंगे और करने के बाद में फिर इसको हम पक्का करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ी सी ऐसी एलपी लेंगे और यहाँ पे इसके होल में डाल देंगे, ठीक है। और देखो थोड़ी सी हम यहाँ पे लेंगे और यहाँ पे इसके साइड में डाल देंगे और थोड़ी सी हम यहाँ पे लेंगे और इसकी जड़ में लगा देंगे इस तरीके से, ठीक है। हम क्या करेंगे, 2 से 3 बूंद इसकी डालेंगे। देखो जिस तरीके से मैं डाल रहा हूँ ना, छोटी छोटी सी बूंद, इसी तरीके से कि आपको भी इसके अंदर डालनी है। आप सोचो बड़ी सी बूंद डाल दूँ तो बूंद रपट के मशीन के ऊपर ही गिर जाएगी, तो ये गलती आप नहीं करना, ठीक है। इस फेविक्विक की ताकत अब कम मत समझना। अगर मैं इस बुश को निकालूंगा ना तो ये टूट तो जाएगा पर ये निकलेगा नहीं, समझ गए। तो ये लोहे से भी ज़्यादा हमारा मजबूत हो चुका है। इसी तरीके से हम ऊपर वाले बुश में भी यहाँ पे फेविक्विक डाल देंगे, थोड़ी सी जड़ में डाल देंगे और ये तीनों जगह डालनी है हमें, ठीक है। इसके होल में डालेंगे और जड़ में डालेंगे, फिर इसके ऊपर डालेंगे। तो ऊपर भी मैं डाल के दिखाता हूँ आपको। देखो इसी तरीके से डालनी है। ऐसा नहीं है कि आपने आधी डाल दी आधी नहीं डालनी है। जिस तरीके से मैं डाला हूँ छोटी छोटी सी बूंदें इस तरीके से डालनी है। देखो यहाँ पे भी हम इसी तरीके से डालेंगे, ठीक है। कभी आप सोचो फेविक्विक से डायरेक्ट डाल दूँ, वो गलती मत करना आप, ठीक है। और यहाँ पे इतनी डालनी है कि यहाँ मशीन पर रपट के न चली जाए, बस इतना काफ़ी है। उसके बाद हम पेच लगा देंगे यहाँ पे, फिर हम ये वाला पेच टाइट कर देंगे इसके अंदर जो उसमें लगता है। इसी तरीके से हम नीचे वाला पेच भी फुल टाइट कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों देखो हमारी लाइन भी सीधी है और ये टेढ़ी नहीं हुई, ठीक है। देखो फेविक्विक हमने इस हिसाब से डाली है कि बॉडी में कहीं और नहीं गई है। दोस्तों फेविक्विक जब भी कभी आप डालो तो इस बुश का काम पूरी तरीके से ओके हो जाना चाहिए, तभी आपको फेविक्विक डालनी है, ठीक है। इससे पहले नहीं डालनी। इन दोनों बुशों की लाइन सीधी करने का अब मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ कि आपको इस पर टक भी नहीं मारनी, छेनी से चोट भी नहीं मारनी और हथौड़ी भी नहीं मारनी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो जैसे हमारे बुश इसके अंदर लूज है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको लूज ही ठोक देंगे, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, ठीक है। अब इसका तरीका क्या है तो मैं आपको आगे बताता हूँ। अब मशीन को हम इस पोजीशन में रखेंगे। रखने के बाद थोड़ा सा बुश यहाँ पे निकाल के रखेंगे, उसके बाद इसमें गज डाल देंगे। गज डाल के हमारी लाइन बिल्कुल सीधी बताएगी, समझ गए। इसी तरीके से आप भी करना। अगर आपकी मशीन में गज टाइट घूमता है तो देखो मैं बता देता हूँ आपको, बुश को ऐसे ऐसे घुमाना दोनों बुशों को, और ये जहाँ पे फ्री होगा हमारा वहाँ पे इस बुश को रोक देना, ठीक है। इसी तरीके से मैंने करा है। बुशों को घुमा के अगर आपकी लाइन सीधी नहीं होती है तो हम क्या करेंगे, बुशों को घिस के थोड़ा सा लूज कर लेंगे, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, ठीक है। तो आपकी जो लाइन बिल्कुल सीधी हो जाएगी। देखो अब मैं क्या करूँगा, 100 में से 5% यहाँ पे फेविक्विक डाल के इसको पक्का कर दूंगा दोनों बुशों को। तो फेविक्विक डालने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अपने गज को आप ऐसे ही रखना जैसे कि हमारा गज कसा जाता है। देखो ऐसे नहीं रखना, ऐसे नहीं रखना और ऐसे नहीं रखना, ठीक है। आपको क्या करना, सीधा ही रखना, सीधी आपको उसकी लाइन चेक करनी है। उसके बाद क्या करेंगे, हम थोड़ी सी ऐसे फेविक्विक डाल देंगे और देखो नीचे की तरफ डालेंगे, यहाँ पे बस एक ही तरफ हमें फेविक्विक डालनी है, पूरे बुश के अंदर नहीं डालनी है, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, ऊपर वाले बुश में भी थोड़ी सी फेविक्विक डाल देंगे नीचे वाले हिस्से में, ठीक है। और हमारा ये बुश 5% टाइट हो चुका है। अब हम आपको आगे का काम बताते हैं। दोनों बुशों में फेविक्विक डालने के बाद में अब मैं आपको स्विंग की लाइन चेक कराता हूँ। तो आप देख सकते हो हमारी लाइन बिल्कुल सीधी है, बिल्कुल भी टेढ़ी नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लिंक लगाएंगे। लिंक लगाने के बाद में गज लगाएंगे, गज के अंदर फिर हम स्विंग बांधेंगे, फिर शटल बांधेंगे, इसको मिलान करके फिर इस वाले बुश को हम नीचे ऊपर सरका के इसको सेट करने के बाद हम 100% इन बुशों को टाइट कर देंगे। इसका एक तरीका ये है इसकी लाइन सीधी करने का। अगर आप चाहो तो इस तरीके से भी लाइन सीधी कर सकते हो। फेविक्विक डालने के बाद में ये बुश हमारा इतना टाइट हो जाएगा कि जब हम सुई की लाइन यहाँ सीधी करेंगे ना, तो देखो यहाँ पे चोट मारेंगे चुटकी के ऊपर। जब मैं यहाँ पे चोट मारूंगा ना तो देखो ये बुश जो है ना हमारा बिल्कुल भी टेढ़ा नहीं होगा। तो मैं आपको चोट मार के दिखाता हूँ और अब देखना मैं कितनी जोर से चोट मार रहा हूँ। देखो कितनी जोर से मैंने चोट मारी है, ठीक है। अब देखो मशीन घुमाता हूँ,
देखा आपने, बिल्कुल फ्री मशीन घूम रही है हमारी। इसका मतलब ये है कि फेविक्विक डालने के बाद में ये लोहे की तरह मजबूत हो जाता है। तो यहीं की लाइन सीधी करते समय अगर आपके यहाँ पे लाइन टेढ़ी हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि आपने फेविक्विक कम डाली है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि फेविक्विक इस हिसाब से डालनी है कि लाइन सीधी करते समय हमारा जो बुश है टेढ़ा नहीं होना चाहिए। तो अगर आप इस तरीके से बुशों की लाइन सीधी करते हैं, बाद में इसके अंदर फेविक्विक डालते हैं, तो आपको मशीन बनाने में कोई टेंशन नहीं होगी, ठीक है। देखो, इससे आगे का काम मैं आपको अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, कोई डाउट है तो कमेंट करना, और वीडियो को देख के ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना, जिससे कि इस वीडियो का दूसरे लोग फायदा उठा सकें। ऐसे मज़ेदार ब्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर।